आप देख रहे हैं दी इंडियन न्यूज़। मैं हूं प्राची तिवारी। आधुनिकता की दौड़ में हमने पहले तो जंगल काट दिए, फिर उन्हीं जंगलों को बचाने के लिए हम बड़े बड़े सेमिनार्स में लंबे चौड़े भाषण देते हैं। लेकिन हमने जंगलों को बचाने के लिए प्रैक्टिकली किया क्या? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसने अपने पीछे आने वाले काफिले की ना तो राह देखी और ना ही आगे मिलने वाले रिजल्ट की चिंता की, बल्कि वो अकेला ही चल पड़ा जंगलों और जंगली जानवरों को बचाने के लिए। और हम लोग अपने घर के बाहर बगीचे बना लेने से ही संतुष्ट हैं, केले और तुलसी को पूज लेने भर से खुश हैं। हमारा प्रकृति से प्रेम अब हमारी बालकनी के गमलों तक ही ठिठक कर रह गया है। हाँ, बहुत ज्यादा हुआ तो हम जंगलों में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो जंगलों से सिर्फ फोटो खींचकर वापस नहीं आता, बल्कि वो पागल है पेड़ लगाने के लिए, वो पागल है जंगल बसाने के लिए। और आखिरकार 35 साल की मेहनत के बाद उस शख्स ने एक पूरा जंगल बसा ही दिया। इस जादुई शख्स का नाम है जादव मोलाई। जादव मोलाई असम के जोरहट के एक गांव के रहने वाले हैं, जिनके पास विशाल ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और जो खुद जंगल की गोद में सोते हैं। जादव को बचपन से ही नेचर से बहुत प्यार था। वो जानवरों को भी बहुत चाहते थे। एक बार की बात है जब उन्होंने देखा कि उनके गांव के आसपास पशु पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। जब इसका कारण उन्होंने अपने बड़ों से पूछा तो बड़ों ने बताया कि ऐसा जंगल के कम होने की वजह से हो रहा है। फिर एक दिन जादव ने देखा कि बहुत सारे सांप ब्रह्मपुत्र नदी के एक बंजर टापू पर मरे पड़े हैं, क्योंकि टापू पर कोई भी पेड़ न होने की वजह से सैकड़ों सांप अपने आप को नहीं बचा पाए। ये देखकर जादव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वन विभाग वालों से कहा कि यहाँ आप कुछ पेड़ उगा दीजिए। पेड़ों के ना होने की वजह से जानवर मर रहे हैं। लेकिन वन विभाग वालों ने कहा कि ये बंजर जमीन है और यहाँ कुछ नहीं उग सकता। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो वहाँ बांस के पौधे उगाकर देख सकते हो। फिर जादव ने सोचा कि जब इंसानों के बसने के लिए हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं, तो जानवरों के रहने के लिए एक जंगल क्यों नहीं बनाया जा सकता। फिर उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक वीरान टापू पर बांस के पौधे लगाना शुरू कर दिया। 1979 में तो ओवरफ्लड हुआ, तो बहुत हुआ था, जबरा उबरा अरुणाचल प्रदेश से आके यहीं लग गया, तो पानी सूखा गया यहीं लग के। तो जून जुलाई तो इतनी गर्म होता है तो शताधिक सांप मर गया। सांप मरने से मेरा प्यार लगे, लेकिन तो हम लोग तो यही मर जाएगा ऐसा रकम। तब तक देखा है तो गाय सब भी पानी में रहता है, कुत्ता सब भी पानी में रहता है। अब जो वो दिन से डेयरी कमेटी यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो लोग को बोलाया ससा सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा। वो लोग बोला जाए विश्व से सब उष्णा घास उपने के बुलाया। वो लोग तो जब तक विश्व से उष्णा का मेरा मालूम नहीं है क्या है विश्व से सब होने, तब तो उसके बाद वो लोग पूछा था बैम्बो रूपने से सांप हो जाएगा, सांप होने से सांप नहीं मरेगा। और चिड़िया जब पक्षी आएगा और पेड़ रूप के जाओ तब तो सांप नहीं मरेगा। वो लोग ऐसा रकम बोल के मैं वो लोग को 50 तो बैम्बो का बीज और 25 तो बैम्बो जो दिया था घेर के यहीं रखा। पहले तो बैम्बो रुपाया इधर, तो उसके पेड़ रुपते तो अभी तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो गाय और बाफेलो पालन कर करके वो लोग रुपाया। जादव ने पेड़ लगाने का काम माजुली आइलैंड पर 1979 में शुरू किया था। ये माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। आज इस बात को 35 साल से ज्यादा गुजर गए हैं और इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार बंजर जमीन को जंगल बना ही दिया। और आज भी वो हर रोज सुबह जाग कर उस टापू पर पौधे लगा कर आते हैं। पहले कुछ सालों में बीजों की दिक्कत होती थी, पर कुछ सालों में पेड़ तैयार हो गए तो उनके बीज लेकर जादव पेड़ लगाने लगे। इस तरह उन्होंने हमेशा पेड़ लगाना जारी रखा। इतने सारे पौधों को पानी देना भी अकेले जादव के बस की बात नहीं थी, पर उन्होंने इसके लिए भी एक आइडिया निकाल लिया। उन्होंने हर पौधे के ऊपर एक बांस की तख्ती लटकाकर उस पर एक मिट्टी का घड़ा लगा दिया, जिसमें महीन सुराख थे। इस तरकीब से नए पौधों को एक हफ्ते तक बूंद बूंद पानी मिलता रहता था। अब ये जंगल भरा पूरा है और जादव के ही नाम पर इस जंगल का नाम मोलाई फॉरेस्ट रखा गया है। ये जंगल करीब 1360 एकड़ में फैला हुआ है। आज भी जादव सुबह 3 बजे उठते हैं, 5 बजे तक मजूली पहुंचते हैं और पौधे लगाते हैं। अब इस जंगल में बंगाल टाइगर्स, भारतीय गेंडे, 100 से भी ज्यादा हिरन, कई प्रजाति के बंदर,
खरगोश और तमाम तरह के पक्षियों ने अपना घर बना लिया है। हाथियों का झुंड भी इस जंगल में आता जाता रहता है। ये जंगल ओटे यहाँ एलिफेंट, राइनो, रॉयल बेंगल टाइगर, पीक, शताधिक हरिण है और इसके लिए अब तक वो लोग का विषय में बहुत सुंदर है। इस जंगल में तरह तरह के पेड़ जैसे कि वलकोल, अर्जुन, एजर, गुलमोहर, कोरोई, मोज जैसे कई पेड़ हैं। नेचुरल जो पेड़ है ना ये ज्यादा है। अब मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन जितनी है वर्ल्ड के जितनी जंगल है यही मिलता है आयुर्वेदिक का। लेकिन तो जो नया वो टीक, गमारी, शिशु वो सब लेके रुकता है तो होगा कि नहीं होगा हमें देखा है। बहुत सुंदर सुंदर हुआ है। जादव अब तक कई अवार्ड भी जीत चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो इतने सारे अवार्ड लेकर क्या करेंगे। जवाहरलाल ने यूनिवर्सिटी ने मेरे को दिया था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम सर। वो लोग तो जो गया था 60 kg डायमंड सेवर 2.5 लाख रुपया चेक देता है। उसके बाद अब कलाम सर ने बुलाया विश्व से सब तो अच्छा काम करा है, आप लोग करने के लिए उत्साहित करने के ये अवार्ड आपको दिया था। वैसे जादव की बात में सच्चाई है। पर्यावरण को बचाने की बात हम सबको समझनी ही पड़ेगी। रोज दिन स्कूल कॉलेज पर विश्व परिवेश साल भर पालन करता है, लेकिन पेड़ एक भी नहीं ऑल ओवर इंडिया नहीं है। और तो इसको क्या जरूरत है। वैसे जिसे कुछ महान करना होता है वो दूसरों की मदद का इंतजार नहीं करता, वो तो अपने दम पर सब कुछ कर गुजरता है। जादव ने भी सरकारी मदद न मिलने के बावजूद, किसी का साथ न होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और वो कर दिखाया जो ज्यादातर लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल होता है। वाकई लोग स्टैच्यू बनाते हैं या कोई स्मारक बनाते हैं जिससे कि वो हमेशा याद किए जाते रहें, मगर जादव ने तो एक जंगल ही बना दिया जो आपकी और हमारी कल्पना से बिल्कुल परे है। एक आदमी एक जंगल बसा दे, वाकई सुनने में बहुत अजीब लगता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल दी इंडियनिस्ट को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।